यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। अब ये चिड़ियानंद जी को लिया जाए। हाँ जी, उनको बोलने दो, बाकी कोई नहीं बोलेगा। हाँ सर, डॉक्टर सर से मेरा थोड़ा बात करना है। हाँ तो डॉक्टर सर, हेलो, थोड़ा या पूरा करना? उनसे थोड़ा बात करना है और फिर आपसे बात भी करना है। तो मुझे डॉक्टर जी से बोलना है कि क्या साइंस के पास सारे जवाब है? सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा साइंस से? साइंस के पास सारे जवाब नहीं है, और साइंटिस्ट एक इंसान जो है उसके पास उसका 1/10 या 1000 भी साइंस जो है, मुझे तो मेरा साइंस भी 1000 भी नहीं आता, ऐसे मैं मानता हूँ, जिसमें मैं स्पेशल अभी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी जो अनामिका मैम ने सुधार दी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो इंसानी लिमिट भी है, पर साइंस टोटल सब मिला के अगर आप देखोगे तो वो भी पूरा नहीं है। पर साइंस ग्रो करता है और आगे जाता है और हर चीज का सवाल का साइंटिफिक ये करता है। अब जैसे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वो 4000, 10 लाख 2000 साल पहले लिखे हैं, तो वो उनमें बदल कहाँ होता है? वो एक ही जगह रुके 2000 साल, 4000 साल। और आपका तो शायद जो कोई सनातन हिंदू धर्म है वो तो करोड़ों साल से वही बात कर रहा है। जीवन कितना बदल गया है, पर वो बदलते नहीं है। साइंस हर दिन बदलता है, हर रोज बदलता है, और उसमें बदलाव जो होता है वो ऐसे ही कोई नहीं कर सकता, उसको अच्छी तरह से प्रूव करना पड़ता है, तब वो एक्सेप्ट होता है। नहीं तो नई नई थ्योरीज रोज आती है। ओके, हाँ तो सर, क्या मैं साइंस को लिमिटेड बोल सकता हूँ? नहीं, अनलिमिटेड है वो। आज है, साइंस की लिमिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है सर। 300 साल पहले से बहुत हम बढ़ गए ना। सर, इसका एक छोटा सा जवाब ये है। क्या बोल रहे हैं भाई? सर आप दे जवाब। इसका छोटा सा जवाब ये है भाई कि साइंस की लिमिट वहीं तक है जहां तक ह्यूमन इंटेलिजेंस की आज लिमिट है ना। बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती है ना, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाती है। आपने आज एक सीढ़ी रखी, उस सीढ़ी के ऊपर जो ह्यूमन माइंड है वो चढ़ता है, फिर वो उसके आगे चढ़ता है। तो साइंस की जो लिमिट है वो बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस की लिमिट है। एक सवाल इन्होंने ये पूछा कि भाई क्या साइंस के पास सारे सवालों के जवाब हैं? नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस के पास में सारे सवालों के जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि साइंस के पास आज जिन सवालों के जवाब नहीं है, क्या वो भविष्य में आएंगे? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो जरूर आएंगे। लेकिन इसके ठीक उल्टे साइंस के पास हो सकता है कि सारे सवालों के जवाब नहीं है, कुछ सवालों के ही जवाब हैं, लेकिन धर्म के पास शून्य जवाब है। सवाल ही सवाल है, धर्म के सामने सिर्फ सवाल है, और धर्म सिर्फ एक चीज से डरता है। अच्छा चिदानंद जी, मुझे एक बात बताइए। सुनिए, थोड़ा मेरे सिर्फ डॉक्टर जी से बात करना है, फिर इसमें आप बात करो। कौन बोल रहा था यार? आप 1 मिनट रुको।
छेदानंद जी, ये जवाब आपको नहीं दे रहा था मैं, यहाँ पे अकेले आप हम 5 नहीं बैठे, समझ में आई बात? यहाँ पे और भी लोग सुनने वाले हैं, इसलिए बीच में ना हाँ। उछला मत करो। अच्छा ठीक है। अच्छे। हाँ तो डॉक्टर सर, ये जो है जैसे कि आज के टाइम के हिसाब से उसके पास नॉलेज है साइंस के पास, ओके। तो और उसका फ्यूचर जो मतलब उसका मैं जैसे बोलूंगा कि ये लिमिटेड है, क्योंकि अगर अनलिमिटेड होता तो अभी तक भी उसका भी जवाब मिलता साइंस के पास। तो अरे भैया लिमिट नहीं है, साइंस की कोई बाउंड्री नहीं है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी छोटी जो क्रियाएं पृथ्वी पे हो रही है उन सबके जवाब आज के साइंस के पास है। ये जो साइंस है ये ब्रह्मांड में जो अलग अलग चीजें होती है ना, जैसे कोई आया था क्वेजार बोल रहा था, या ब्लैक होल की थ्योरी है, या बिग बैंग की थ्योरी है, ये सब चीजें जो है वो बिग बैंग से पहले क्या था ये, या बिग बैंग क्यों हुआ, या मल्टीवर्स की जो थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी है, उसको अभी तक। लेकिन इस दुनिया में बच्चे कैसे पैदा होते हैं या हम कैसे पैदा हुए ह्यूमन, अमोल सर इनसे ये पूछिए साइंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये बताएं हमको कि साइंस का मतलब क्या है बेसिकली। यहाँ से शुरू करते हैं ना, यहाँ से चालू करते हैं जवाब इनका। हाँ सर बताओ छेदानंद जी, साइंस का मतलब क्या होता है बताओ। मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुकिए। हाँ तो डॉक्टर सवाल आ गया, सवाल का जवाब देना शुरू करेंगे ना, आप ही पूछेंगे ना। मतलब आप क्या समझते हो ये आप समझाओ हमको, साइंस का क्या मतलब है। ये बहुत जरूरी नहीं। प्रधान जी पहले आप जो है ना प्लीज आप अपना साइंस का डेफिनेशन बताए बिना हम आगे जाना बहुत मुश्किल है ना। हाँ। कि आप साइंस को क्या मानते हो, ये बहुत जरूरी है जानना। बताओ। हाँ तो साइंस जो है मतलब ट्रू है, साइंस ट्रू है, मतलब जैसे कि मतलब 100% वैलिड जो बोलेंगे वो उसको मैं साइंस मानता हूँ। हाँ जो 100% जैसे कि हाँ बोलिए सर। मुझे अब चांस चाहिए यार, आप लोग मेरे को चांस नहीं दोगे तो मेरा यहाँ रहना पड़ता। जी जारवेद सर बोलो। आप ही बोलिए आप इनके साथ। मैंने तो जवाब नहीं यार, मतलब बार बार काट दोगे तो मैं सो जा रहा हूँ। चिदानंद जी इतना बताइए, मेरे 3 क्वेश्चन है सर। आपका अर्थ ये है कि धर्म में, रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में सारे आंसर है, पहले आप काटे नहीं, रुक जाए डॉक्टर सर, सुन तो ले सारे आंसर। लाइफ कैसे आया, स्पिरिचुअलिटी, डिवोशनलिटी, डिवोशन में सारे आंसर है आपके। लाइफ कैसे आया अर्थ में लाइफ कैसे आया डॉक्टर सर? लाइफ अर्थ में कैसे आया? तो डॉक्टर साहब का शायद वो फ्रीज हो गया है। अमोल सर मैंने म्यूट किया जारविस जी को बोलने के लिए। जारविस जी को बोर हो रहा है तो उनको बोलने दीजिए पहले, फिर मैं आपको आपका आंसर दे दूंगा। आपका आंसर मैं दे दूंगा। पहले जारविस जी को। जारविस सर पूछ रहे हैं आपसे कुछ, पहले उनके जवाब दे दीजिए। हाँ मैं दे दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए, मैं पूरा जवाब दे दूंगा। चिदानंद जी आपने एज ए टीचर काफी क्वेश्चन पूछ लिए, अब मेरा क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं दिया आपने। आपका जो क्वेश्चन है मेरा सीधा उससे उल्टा 180 डिग्री पे है। तो आपका कहना यह है कि धर्म के पास, रिलीजन के पास, स्पिरिचुअलिटी के पास सारे प्रश्नों के जवाब हैं, हाँ या ना? हाँ है। ठीक है, जाइए और धर्म के नाम की स्ट्रीम बिना विज्ञान के करके बताइए। आप रामायण महाभारत लेके स्ट्रीमिंग करिए और उस पुस्तकों में अपने 3.1 mm जैक को डाल के आवाजें सुनिए, कुछ आता है कि नहीं। जाइए। अच्छा बहुत होगा आपसे। आपके वशिष्ठ, वाल्मीकि, राम, कृष्ण, मोहम्मद, यहोवा, जीसस सारे मिलके भी एक स्ट्रीम अगर करके दिखाए बिना किसी सैटेलाइट के, बिना विज्ञान के, तो करके दिखाइए, बाद में ये बकवास पेलिएगा। है जवाब इसका कि मुंह का पानी सूख गया? एक स्ट्रीम करके बताइए मुझे, बिना साइंस के, बिना सैटेलाइट के, बिना इंटरनेट के, बिना लैपटॉप के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, आपका धर्म चाहे कोई भी धर्म हो, क्या एक स्ट्रीम कर पाएगा यूट्यूब की?
सवाल बहुत अच्छा है हेलो, वैसे। अब आवाज नहीं आएगी। नहीं साइंस के बिना नहीं कर पाएगा, अब इनको शायद सुनाई नहीं आज देगा, के टाइम में बताएं। नहीं कर पाएगा, आज तो के फिर टाइम में कौन नहीं से कर टाइम में पाएगा। पहले कर पाता था क्या? हाँ पहले कर पाते थे। अच्छा, तो मतलब अच्छा, तो भूतकाल आप में क्या सब हो होता गए? था ना सर, एक मिनट, भूतकाल में सब था ना? हाँ सब नहीं था, ठीक है। कुछ था, सब कुछ नहीं था। हाँ, अब कंप्यूटर बोलेंगे नहीं तो कहाँ तो से अभी आएगा? तो आपने पहले ही फंस गए ना। आपने बोला हाँ, मैंने जब पहला प्रश्न पूछा तो क्या इसके पास सब जवाब है, आपने हाँ बोला था। अब आप उससे मुकरिएगा मत। तो भूतकाल का ये ज्ञान क्यों? तो था, तो ये बताइए आपके एक भी ग्रंथ में आइस एज और डायनासोर का एक भी उल्लेख क्यों नहीं है? देयर इज नॉट अ सिंगल सेंटेंस और वर्ड मेंशन्ड अबाउट डायनासोर एंड आइस एज। कैन यू टेल मी अबाउट दैट माय फ्रेंड? बाद में वो ये सर सारी। इसकी हाँ तो जाइए, पहले अपने आप को डायनासोर से मिलवाइए, जाइए दयानंद जी को नहीं नहीं बोलिए सुनिए, ठीक कि है ठीक है, गुदा आपका मैथुन सवाल के मुझे साथ डायनासोर मैथुन भी लिख ले, पहले जाइए। नहीं नहीं हो गया, ठीक है, आप मुझे मालूम है आपका सवाल मालूम है, तुम बताऊंगा। नहीं नहीं, तो अब मुझे हाँ, इसके के ऊपर नहीं नहीं जवाब चाहिए, नहीं इसके नहीं, यहाँ नहीं, के आज इससे आज का आगे टॉपिक के आज का जवाब, टॉपिक मत इसके करिएगा, आज आगे का के टॉपिक जवाब, मत करिएगा, नहीं नहीं नहीं, आज इसके का आगे के टॉपिक जवाब बाकी रह गया, आप आज का मेरे टॉपिक पैनलिस्टों का बाकी रह टाइम गया, बिगाड़ आज नहीं, का टॉपिक आप हमारे आज का पैनलिस्टों का टॉपिक टाइम नहीं बाकी बिगाड़ रह सकते। गया, आज का चिदानंद टॉपिक जी, बाकी यू रह हैव नो राइट टू गया, आज वेस्ट का द टाइम ऑफ आवर पैनलिस्ट। First, ask your religion to give us a single string without science. Ask your religion to give us a single mention about dinosaur and ice age. बाद में आइएगा यार, लूट चुके हो, जी कपड़े निकाल बिल्कुल। दिए मैंने। अगर शर्म है ना तो एक्सेप्ट करो साइंस को। आपके आज कपड़े का खींच लिए टॉपिक मैंने पूरे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ना आज का चिड़ियानंद जी ना टॉपिक आपकी बाकी रह पूरी गया, पोल, आज उतार दिया गया। आज का टॉपिक पे अब टॉपिक की जरूरत आप ही कौन नहीं सा है ना टॉपिक पे चिड़ियानंद बात जी, कर आपके रहे थे पास डॉक्टर जवाब। साहब के साथ? अब क्या बात? मूर्ति पूजा पाखंड है। अब मूर्ति पूजा पे क्या ना, आपका पाखंड आपका खत्म हो गया ना। अब जाके पूछ के नहीं आओ नहीं, कहाँ खत्म हुआ, कि कहाँ जो कहाँ जारविस सर डिस्कशन ने क्या कहा हुआ? ना कि आइस एज और डिस्क इसके बारे में हाँ क्या, चलिए चलिए, ठीक डायनासोर है के ठीक बारे है में ठीक आपके है धर्म ग्रंथ। ठीक है, डॉक्टर सर बता दीजिए कि लाइफ कैसे आया अर्थ में? क्या आया? आप लाइव लाइफ कैसे आया अर्थ में? अभी की जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है उस हिसाब से अभी जो लेटेस्ट डिस्कवरी है कि ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स जो होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड के, तो वो पूरे विश्व में फैले हुए रहते हैं। और प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क आपको पता है? नहीं सर, मुझे साइंस की थोड़ा नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, तो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में डायमिथिल ईथर नाम का एक सबसे बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारे किसी भी जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक के लिए बहुत जरूरी है, वो प्लेनेट होने से पहले ही आपको पाए गए हैं। अभी जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज आई है, तो अब मैं आता हूं अपनी धरती पे। अपनी धरती पे लाइफ जो है वो दो थेरीज है। एक जो पहले से दोनों में से एक हो सकती है, पर एक जो है वो साइंटिस्ट ने प्रूव की है कि जैसे अगर ऑक्सीजन ना हो एटमॉस्फेयर में, जो उसमें अगर अमाइनो एसिड्स है, और अमाइनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, और उसमें अगर इलेक्ट्रिकल करंट अगर आ जाए, जैसे जोर की बिजली या ये गिरे, तो एक्सपेरिमेंटली हमने आर्टिफिशियल डीएनए तो तैयार कर लिया है, पर उसके ऊपर जो कवरिंग होता है वो जो होता है आइदर पहले लिपिड का होता है और बाद में धीरे धीरे अलग तरह का, पर लिपिड इज अ मेजर कंपोनेंट फॉर सेल के बाहर आने का। उसके बाद में आपका लाइफ जो यूनिसेल्यूलर बन गया। और दूसरी थियरी है पैंसपर्मिया थियरी, कि विश्व में हर जगह पे, विश्व में आपका विश्व नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड या यूनिवर्स में हमेशा लाइफ रहता है। तो कुछ जो मीटरॉइड्स है या उल्का आते हैं, उसके थ्रू वायरस जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आते हैं, और वो उनसे आगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बने। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से धीरे धीरे
क्या हुआ कि एक सेल बनने के लिए सिर्फ डीएनए काफी नहीं है, ठीक है? आजाद लिंक शेयर कर देना। ये दोनों थ्योरीज है, पर अब लोग पैंसपर्मिया थ्योरी को भी मानते हैं और अमीनो एसिड पूल की थ्योरी को भी मानते हैं, और अभी तक कोई एक थ्योरी हो नहीं गई, पर साइंटिस्ट ने डीएनए जो रेप्लिकेट हो सकता है वो बना दिया है। पर जो सेल वॉल है वो इतनी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनती है कि उसको पकड़ के असेंबल करने इतने छोटे यंत्र हमारे पास नहीं है। इसलिए अब तक साइंटिस्ट, पर कुछ सालों में साइंटिस्ट एक जो है पूरा सेल, सिंगल सेल तो बना देंगे, ठीक है? तो इस तरह से लाइफ आई, फिर मल्टी सेल्यूलर हुई, फिर जो है विथ टाइम प्लांट स्पीशीज बन गई जो जिनमें क्लोरोफिल था। तो ये सब चीजें हैं। आप ये पढ़ने के लिए एस्ट्रॉइड जो बोले, इसको पैंसपर्मिया थ्योरी बोलते हैं। हाँ, मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा। एक मिनट, हाँ, चिड़ियानंद जी, एक मिनट। अब मैं आपको आंसर नहीं कर रहा हूँ, अब जो दर्शक, हाँ, जो बाकी के जो जागरूक दर्शक है, जो समझना चाहते हैं, उनके लिए ये। देखिए, नासा की एक आर्टिकल आया है 26 अप्रैल 2022 को। ये आर्टिकल बहुत जरूरी है क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो अर्ली अर्थ में जो लाइफ इवॉल्व हो रही है, तो हमको ये दिखता है कि भाई आपके जो 5 यूनिट होते हैं डीएनए और आरएनए के, तो हमको ये दिख रहा था अभी तक कि जो मीटियोर्स हैं जो आउटर स्पेस में घूम रहे हैं, उसमें हमको ये दिख रहा था कि 5 में से 3 जो यूनिट्स हैं ये हमको दिखाई दे रही थी। लेकिन 26 अप्रैल 2022 को एक बहुत ही एक शानदार घटना हुई है विज्ञान के जगत में, और ये सभी को हमको पता होना चाहिए। जापान की एक यूनिवर्सिटी है, इसने ये बताया है कि भाई ये जो बाकी के 2 न्यूक्लियो बेसिस थे ना, ये भी इनको एक जो मीटियोर है इसमें दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं पैंसपर्मिया थ्योरी। ये हमको पता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ में लाइफ, जैसे कि सर ने बताया कि अर्थ में लाइफ इवॉल्व हुई हो अपने दम पे, वो उस समय शुरुआत में। लेकिन एक और बात हमको दिख रही है जो कि बड़ी शानदार बात है कि दरअसल मीटियोर्स में हमको 5 जो न्यूक्लियो बेसिस हैं डीएनए आरएनए के, वो दिखाई देने लग गए हैं। इसका ये मतलब है कि शायद ये हो सकता है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है ना, मैं लाइफ की डायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूं ना अभी, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैं ये पूरे यूनिवर्स में स्कैटर्ड है बेसिकली। जैसे कि हम ये जानते हैं कि ये जो अर्थ है, यहाँ पे वाटर भी बाहर से आया है। जो अर्ली अर्थ जब फॉर्म हो रही थी उस समय जो मीटियोर शावर हो रहा था, तो उसमें करोड़ों साल में ये जो पानी है ये भी बाहर से आया है। तो ये भी ऐसा माना जा सकता है भाई कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो न्यूक्लियो बेसिस है, हो सकता है कि ये भी बाहर से आए हों। एक पॉसिबिलिटी ये तो है ही है कि यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उसमें लाइफ इवॉल्व हुई हो। लेकिन एक और भी पॉसिबिलिटी ये है कि दुनिया की जो यूनिवर्स है इसमें लाइफ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये दरअसल स्कैटर्ड है, और ये अपने आप में एक शानदार बात है। हाँ जी। और मीटियोर यानी आपको जरा समझ ना आया हो तो उल्कापात, उल्का। हाँ सर, जो चिड़ियानंद जी बता। हाँ सर, जो डीएनए जो आपने बोला, क्या उससे साइंटिस्ट ने मोनोसेल बना लिया है? वही तो बोला, डीएनए बनाया है वो। अच्छा, दूसरे सेल वॉल के अंदर डाल के वो रिप्लिकेट भी हो रहा है, लेकिन सेल वॉल बनाना अभी तक नहीं हुआ। पर 10 साल में हम जब नैनो टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो वी कैन कंस्ट्रक्ट द सेल वॉल ऑल्सो। फिर हमको सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा माइटोकॉन्ड्रिया, कि जो एक्चुअली 2 तरह के और यूनिसेल्यूलर। सॉरी रोक रहा हूँ, सॉरी सर। हाँ, तो मैं आज के टाइम में बोल सकता हूँ कि साइंस ने अभी तक लाइफ को नहीं बना ढूंढ पाया। पर वो कैसे बना?
सेल होगा तो आपकी कमी तरह पैदा ब्रह्मा होगा के ना। अंडे से और ब्रह्मा के मुख से रुक नहीं जा, हुआ। सर नहीं साइंस नहीं को आपने क्या सेल समझ नहीं हुआ रखा है? तो कैसे हम। ये साइंस का मतलब ही नहीं जानते। रुक जाइए अभी साइंस का मतलब ही नहीं पता कि साइंस ने लाइफ को बना लिया। मैंने आजाद जी, हाँ आजाद स्क्रीन जी, शेयर इनको की, पहले शेयर इतना कर दीजिए। पूछिए कि ये पढ़े अगर कितना हाँ है। सर, हाँ अमित जी आप चालू रखें, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को जवाब मिल रहा है, मैं आपको नहीं टोक रहा हूं, लेकिन इस मूर्खों के राजाओं का कुछ भी समझाएगा, इसको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। ये तो हम हमारे अच्छा, व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। बाकी ये मुझे बिल्कुल लगता है देखिए बिल्कुल ये जो चिड़ियानंद जी, बात चिड़ियानंद जी बीए से ज्यादा नहीं पढ़े होंगे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वैसे ये जो बात कह रहे हैं ना, बेसिकली सिंथेटिक सेल्स जो हैं ये लैब में बनाए जा चुके हैं। जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है उसको केमिकली सिंथेसाइज किया जा चुका है, उसके जीनोम ग्रो कर चुके हैं। ये तो बहुत ही मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि नहीं जानते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको ये जो सामने में दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो ये आर्टिकल पढ़ लोग भी लीजिए। देख रहे हैं, देखिए ये पहला दरअसल आपके सामने में ये दिखाई जो दे रहा है, ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है जिसको लैब में बनाया गया है। ठीक है, ये इमेज उसकी जो है ना, ये रियल इमेज है। तो इसको लैब में बनाया गया माइकोप्लाज्मा और वो बैक्टीरिया डिवाइड है भी ये। हो रहा है, वो हाँ डिवाइड भी हो हाँ रहा है, हाँ देखो। हाँ, ये डिवाइड भी हो रहा है लाइक नेचुरल बैक्टीरिया। हाँ, ये कोई नई चीजें नहीं है ना ये सब। और हर धर्म में जो बोला गया है ना कि एडम ईव से, कहीं पे आपके पुराणों में तो क्या 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 कि गड्ढे में से अंडे डाले, उसमें से आदमी निकले। और अच्छा, अब थोड़ा इनसे ये पूछिए सर, ये देखिए 2 स्क्रीन हमने शेयर की, अब इनसे ये पूछिए हाँ, इनके बस धर्म आप के हिसाब बताइए। से लाइफ कैसे आई है। ये अब ये थोड़ा बता दे, हमने सब बता हाँ, दिया। बस बस हाँ बस चलो हाँ, कार्तिक, करेक्ट पॉइंट पे आ गए। हाँ अब आप बताएं चिड़ियानंद जी। हमें ज्ञान दे अच्छा, दीजिए कि आप लोग आपके। कंटिन्यू करें, लेकिन अमित जी आपके परम मित्र आए हुए हैं लुच्ची पर। वो बोल रहे हैं कि मैं आप सबको 295A के अंतर्गत आपको अरेस्ट करवाऊंगा। तो आपके वो दोस्त आ चुके हैं, तो पागल उनका है वो। हार्दिक स्वागत है, आ जाइए। और आपके वो जो उस दिन साउथ इंडियन कोई देवता जो लोकल डेइटी था, उसका कूड़ा गच्चा। श्राप दिया हुआ था, कुछ हुआ नहीं है सर अभी तक। और ट्राई करिएगा दूसरी बार। वो तो सीधा इनका सीधा श्राप काम नहीं नस्लवाद कर रहा कर ना। रहे हैं, द्रविड़ आर्यन का कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, हम तो किसी को ऐसा कुछ बोलते ही चलो नहीं। भाई, छेदानंद जी आप ये बताओ कि आपके हाँ धर्म हाँ के हाँ, हिसाब से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये कैसे बताओ। हुई, हाँ अब बस आप बस। साइंस वाइंस में नहीं जाना ना, वो आपका विषय है नहीं, क्योंकि बेसिकली। हाँ, हाँ आपको को तो आता नहीं है वो। हाँ, आप ये बताइए हाँ। धर्म के हिसाब से आप जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बताओ। जीवन की उत्पत्ति भगवान ने किया है, जो माहौल है वो कैसे भगवान ने बनाया है। कैसे जो मतलब इंसान कैसे के लिए किया है? भगवान ने उस माहौल बना दिया है, उसमें जीवन उत्पत्ति हुई है। नहीं, कैसे 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 किया, कैसे कैसे भगवान ने बनाया? कैसे किया, ये पूछ रहा हूं मैं। तो प्रोसेस बताइए, प्रोसेस हमने तो पूरी प्रोसेस बता बताओ, दी। प्रोसेस। हाँ, हमने तो डीएनए से पहले से शुरुआत की, बिल्डिंग ब्लॉक से। हम्म कहाँ हो? गूगल कर रहे हो? कौन से गूगल धर्म की कर। किताब में आपके बताया, क्या क्या बताया वो बता दीजिए हमें। ज्ञान ज्ञान अर्जित करना है आपसे। क्या बोले? वैसे आपकी कौन सी किताब में मानव उत्पत्ति कैसे हुई, वेद में कैसे लिखा है, या हाँ, ये उपनिषद में बताओ, क्या है, पुराणों में क्या है, वो बता दीजिए आप, ये हम भी बताओ आप। सुनेंगे। तो भगवत गीता में लिखा है ना, जो भगवान के उसी में सब सब उत्पन्न हुए हैं। अरे भगवान पर जो बताओ गीता ना, में वो लिखते श्लोक हैं। हुए? बताओ गीता का, कहाँ पे श्लोक बताओ कैसे हुए? मानव की कैसे उत्पत्ति कैसे की। पता नहीं, कैसे नहीं मालूम है, लेकिन लिखा है कि वहां भगवान से ही उत्पत्ति हुई है। तो अच्छा कौन से चलो मान पार्ट लिया, से तो ये भगवान की बताओ। अच्छा हुई? अच्छा, कहाँ से, मुंह से हुए कि भुजाओं से हुए या पेट से हुए, कहाँ से हुए? नहीं, मुंह से भुजा से नहीं, भगवान ने बनाया है। मुंह जो है वो उसका प्रतीक है, उसका सिंबल है। मतलब ब्राह्मण जो बोले अच्छा ना, तो ब्राह्मण ये तो बोलता है जो वो कहते हैं ना, सिंबल है। अच्छा आप एक ये बना मिनट, सकते हो मनुस्मृति क्या खुद कहती का है। कोई अंश? बोले नहीं, इसका सबूत बता दो थोड़ा। हम तो अभी आपको डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक सब बता दिए, सबूत बता दो कैसे बनाया हाँ बस, भगवान आपका। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बताइए कैसे नहीं, बनाया भगवान ने। स्टेप बाय स्टेप नहीं है, लेकिन वहां पे उल्लेखित भगवान से सब बने हैं, आप जो तो बोले कि आपका बनाया है। सब ज्ञान कंप्लीट है, तो स्टेप भी होने चाहिए ना उसमें भाई। हाँ हमने तो स्टेप बाय स्टेप बताया, लैब में भी बैक्टीरिया तैयार मैंने भी कर तो दिया मैंने है। भी तो बोला
बोला है कि साइंस 100% सही है। आता अब इससे ज्यादा 100% क्या चाहिए आपको? अच्छा ये आगे की बताओ कहानी बतानी है। छेदानंद जी, ये तो आप ठीक है नहीं सर, बता सर पाओगे, हाँ। ये बताओ, तो आप सुनो साइंस ना, के पास अगर हाँ ये बताओ कि सुबह आप ना मलमूत्र किस दिशा में होके करते हो? नहीं, वो टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं है, तो मैं वहां पे अरे नहीं तो अब जाऊंगा। धर्म की बात पे आ रहा हूँ, आपको नहीं साइंस धर्म आता नहीं, नहीं, आज क्या का करूँ टॉपिक तो मैं? मैंने बोला आपको था, आज साइंस का तो आता टॉपिक। नहीं ना, आपके धर्म को आता है, तो आप क्या अभी तो बताओगे? आप टॉपिक से हट के हेलो सर, अमोल सर सर से एक सवाल पूछे ना, मैंने बोला ही नहीं कि साइंस तो मुझे हम आता भी है। पूछेंगे। मैंने बोला नहीं कि साइंस आता है। अभी अमोल सर से एक इनको मैंने एक सवाल बोला नहीं चीज पूछे कि ना साइंस, टॉपिक से हट इनको ये के। सर एक जी ने चीज जो बहुत अच्छी जो आती पहले है। बताया था कि मुझे साइंस इतना मालूम नहीं है, बोला था सर को। हाँ सर बिल्कुल। को तो मैंने बोला था। आप हम आपको साइंस पूछ ही नहीं रहे, हम अच्छा, आप कौन स्टेप्स से को भगवान पूछ की रहे हैं उनको पूजा बोला आपको। करते साइंस हो की ये बता दो यार, कौन से क्या क्या। भगवान की पूजा करते हो ये बता दो बस आप। मैं तो कृष्ण की करता हूँ। कृष्ण जी की करते हो? हाँ जी। इनको यहीं रखो, आप लोग बात हाँ करो, बस, मैं एक चीज निकाल रहा हूँ। कृष्ण जी ने क्या क्या पैदा कर दिया वो। वैसे इनको एक चीज बहुत अच्छी आती है, खुजलेश की चैट पे बैठे बैठे मुझे नहीं, आज गालियां का ये देते रहता टॉपिक है नहीं है, आज का टॉपिक नहीं है, आज का तो मूर्ति कि पूजा है। आपको टोपके के पीछे क्या है? टोपके का अर्थ गुजराती में क्या होता है पता है? टोप का कर रहे हो कब से यार? मैं टॉपिक हंसे जा रहा टॉपिक आज हूँ। का टॉपिक टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक 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 क्या अरे टॉपिक टॉपिक है पे क्या आपका? बात करोगे ना, आपको कुछ पता तो है ही नहीं। अच्छा एक सेकंड रुके। मिलिंद सोनू ने सर लिख रहे हैं, ट्रैक्स का हड्डी असल में शिवलिंगा का टुकड़ा है। नहीं, टॉपिक था टीरेक्स, कि मूर्ति क्या बात? पूजा डायनासोर। पाखंड है, मूर्ति पूजा पाखंड है, मूर्ति पूजा पाखंड है। तो मूर्ति पूजा पाखंड है, उसके बाद में बोलूंगा। हेलो। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, थैंक यू मिलिंद सोनू सर। मूर्ति पूजा पाखंड है क्योंकि आप आर्य समाजी है, सही बात है ना? नहीं, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। तो मैं मानता हूँ बेसिकली मूर्ति मूर्ति पूजा पूजा सही, आर्य मूर्ति सम पूजा सही है। अच्छा, आप मूर्ति मानते पूजा हो मूर्ति सही है। पूजा सही है। हाँ। अच्छा, तो फिर आप लोग जो भोग लगाते हो मूर्तियों के हाँ सामने, जी। वो कभी अपने हाँ। आप खाली क्यों नहीं होता? वो खाते क्यों नहीं है भगवान? अच्छा, खाली क्यों नहीं होता है? अच्छा, हम जो मूर्ति जो देते हैं जो खाने के लिए, वो हम ये हाँ। सोच के नहीं देते कि वो भगवान इतना खाएंगे, टफ हम क्वेश्चन अपनी पूछ लिया भाई। श्रद्धा से देते हैं। वो देने की चीज है, चलो मिल गया एक सर, रिचुअल मिल है, गया सर। फिर रिचुअल रिचुअल है। इनको एक मिनट भगाना बस। भी है, क्योंकि सर ये सिर्फ टाइम बर्बाद ही कर रहे हैं, इनको कुछ अता हाँ पता तो है रिचुअल। नहीं। अच्छा, मैं आपके पास आप थोड़ा पूछता हूँ, आपके पास आपकी मम्मी का फोटो है, तस्वीर है? हम्म मुझसे अरे मुझसे सर, वो क्यों वो पूछ रहे हैं वाहियात भैया सी चीज आप? मत पूछना। आपके पास नहीं ये है? क्या पूछेंगे? ये आपके पास नहीं पूछेंगे है क्या क्या? पता है आजाद? ये हाँ, क्या मेरे मैं पूछेंगे मूर्ति पूजा कि वो आप तो है। अपनी माता जी के हाँ। फोटो पे थूक के बताइए? आप नहीं थूकेंगे ना, क्योंकि आपके उसको प्रति रिस्पेक्ट है। ये घटिया सा वही वाला सुनाएंगे जो बरसों से चल रहा है, हम्म। और कुछ नहीं है इनके पास। घटिया कैसे हो अरे गया? भैया, लॉजिक तो अरे सही है। सर, वो चीज एक अलग है। वो बात हुई अपमान की। तो हम यहाँ मूर्ति पूजा का अपमान करने नहीं आए, लेकिन मूर्ति पूजा के थ्रू आप किसी गॉड से कनेक्ट नहीं कर सकते। चलिए, हम मैं वैज्ञानिक अपमान तौर पे बात अपमान कर की रहे नहीं, हैं। अपमान की बात नहीं अच्छा कर रहा हूँ, चलिए, अभी अपमान की नहीं, बात नहीं। अभी एक सेकंड एक अपमान सेकंड नहीं, एक सेकंड, अपमान नहीं। चिदानंद जी, चलो, चिदानंद जी, क्यों रखते हो फोटो, क्यों चिदानंद जी, रखते हो? यार इसको म्यूट करो 2 मिनट। रुक चिदानंद जी, जाओ यार, दिमाग खराब चिदानंद जी, भाई, क्या है, एक सुन तो लिया कर। आपने जो मुझे बताया, अनम्यूट कर देना इनको, बीच में मत बोला। चिदानंद जी, आपको रिस्पेक्ट से बोल रहा हूं मैं, आपको छेदानंद नहीं बोल रहा हूँ, ना गुदानंद बोलूंगा, चिदानंद ही बोल रहा हूँ। चिदानंद जी, आपने अभी आजाद जी को सीधा ये पूछ लिया कि आपकी मम्मी का फोटो है। मैं आपको पूछता हूँ, आपके माता पिता, दादा दादी, काका काकी, मामा मौसी, चाची मामी, जो भी है आपका प्यारा, उसका अगर आपके पास फोटो है, क्या आप उसके पास भोग लगाएंगे तो वो खाएंगे? क्या आप उसकी आरती उतारेंगे तो उसको वो आरती का कुछ मिलेगा? क्या आप उस फोटो को नहलाएंगे तो क्या आपके मम्मी पापा नहा लेंगे? अब ये बताइए, आप ही के जो आपका ही जो आर्ग्यूमेंट था, उसी को अब आप जस्टिफाई करिए बैठे बैठे। जलेबियां हाँ बनाइए, करता हूँ, चलिए। करता हूँ, हाँ करता हूँ, करता हूँ। हाँ, तो वो एक चलो फोटो करो। है, वो ओरिजिनल नहीं, वो फोटो है, एक कॉपी है। वो कॉपी है, एक चीज का कॉपी है वो। हम उसे डालते हैं क्यों? श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है तो देते हैं। इसका मतलब वो नहीं कि वो खा लेंगे। तो आप फोटो क्यों रखते हैं मम्मी का, पापा का, कि वो किसका क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें वो याद करते हैं उनको। तो अगर वो नहीं हो उसको हम याद करते हैं, तो ये वो एक सिंबल है, लेकिन वो हम देते एक हैं कि जिंदा श्रद्धा से चीज नहीं देते है हैं। ना।
चलिए मैं अपने पे लेता हूँ, मेरे जैसे दादा नहीं फोटो पे रहे लेते हैं, हम मेरे रोते दादा भी तो नहीं हैं है, चिदानंद जी मेरे ना। हाँ दादा नहीं है अभी, ठीक है, इस हाँ दुनिया में। मेरे पास हाँ उनका फोटो है, लेकिन उसका हाँ मतलब ये नहीं है मैं उसके आगे थाल थाल धराऊं या उनको भोग लगाऊं या उनकी आरती उतारूं या उनको नहलाऊं, वो उनको नहीं पहुंचने वाला भाई। इट इज जस्ट हाँ फॉर मतलब रिमेम्बरेंस एंड मेमोरी, इट इज जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस एंड मेमोरी। उसी, और आपने ही बोला कि वो असल में वो थोड़ा है, वो तो सिर्फ एक वो तो कागज का टुकड़ा है या वो एक फोटोग्राफ है। उसी तरह आप जो पूछ रहे हो वो बेसिकली पत्थर की चीज है भाई, उसके अंदर कोई प्राण नहीं है, वही तो हम बोल रहे हैं। हाँ और मैं एक ऐड करता हूँ। आप जो है ना, अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। पिछले 2.5 साल में मेरे माँ और पिताजी दोनों चले बसे, लेकिन मैं उनकी फोटो नहीं रखता। मेरे मन में उनकी तस्वीर है, मेरे अंदर उनकी जीन्स है। तो मुझे वो तस्वीर जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आंखें बंद कर लूं तब भी वो सामने रहेंगी, क्योंकि मैं उनको रोज देखता था और उनके साथ बिताता था। तो मुझे वो तस्वीर में याद करने के लिए जरूरत नहीं है। ना उनको कोई फूल और माला मैं अर्पण करता हूँ, ना उनका कोई श्राद्ध कराता हूँ, ना कुछ कराता हूँ। एक चीज है डॉक्टर साहब कि आपकी तरह से अगर एक तरफ से देखेंगे तो आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, तो ना पूजा से पड़ेगा ना भोग से पड़ेगा। वो तो अब सबके परे चली गई है। और दूसरी चीज, यादें जो होती है वो फोटो में जो है उससे ज्यादा जो मन में यादें है वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और वो मन में होनी चाहिए ना। आप जब फोटो निकालते हो तो शोबाजी करते हो, बाकी कुछ नहीं होता। आपको हाँ अंदर से प्यार है तो आपको आपके मम्मी पापा, ऐसा एक दिन नहीं जाता कि आपको उनकी याद न आए। हाँ तो डॉक्टर साहब, आप क्यों आप पूजा नहीं करते, ना मम्मी पापा का फोटो है, मैं पूजा हाँ, करता हूँ, तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा? जैसे कि आपको अगर राइस नहीं पसंद नहीं, है मुझे ये बिरयानी, तो तो क्या मैं मैं गलत हो इसको जाऊंगा? मैं नहीं नहीं, ये जो है ये आपके लिए, मैं ये पर्सनल चॉइस है। आपका धर्म जो है ना हाँ हाँ वो वही बोल रहा हूँ, आपका हाँ ठीक। पर्सनल चॉइस है। आपकी श्रद्धा जो, और मैं जिसको अंधश्रद्धा ही बोलता हूँ, वो आपका चॉइस है। लेकिन आपके अंदर घर पे रखी है वो। रास्ते पे आके अपना जो नंगा होके आपका धर्म हमको मत दिखाइए, क्योंकि उसमें ऐसी नहीं कोई भी सर, मैं नहीं साइंस सिखा रहा नहीं हूँ, है। आपने। हाँ और आपको साइंस पढ़ेंगे ना, प्लीज आप बुरा मत मानिए कि आप साइंस पढ़ेंगे थोड़ा, तो आपका जो विचार है ना इन सब चीजों के बारे में, वो काफी, आपको विज्ञान के बारे में भी बहुत अतिरंजित कल्पनाएं हैं, वैसे ही धर्म के बारे में है। आप अगर ना साइंस पढ़े उसको आप क्रिटिसाइज करते हो। हमने सब धर्म ग्रंथ पढ़ के हम उसके से उस पे बात कर रहे हैं, और हमने साइंस भी पढ़ी है, तो हमको हाँ सब सर, आता आप है। डॉक्टर हैं तो पढ़े होंगे।